स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। महाकुंभ 2025 के बाद आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। आप जानते हैं कि कुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया और एक तरह से दुनिया में कोई भी धार्मिक आयोजन इससे बड़ा नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। उसमें परिवहन विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को थी। हवाई जहाज़ भी 700 से ज़्यादा वहाँ पर जहाज़ उतरी, कई ट्रेनें आई, स्पेशल ट्रेनें चली, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा संख्या जो आती है वो सड़क मार्ग से आती है। और उसमें केवल परिवहन निगम ने अपने बसों के माध्यम से, जैसे हमारे एमडी साहब ने बताया, 3.25 करोड़ लोगों को आवागमन कराया। और बाकी जो हमारे निजी सेवा के जो हमारे बस थे, जो हमारे परिवहन विभाग के, जो हमारे आरटीओ विभाग है, उन्होंने हर जनपद में अस्थायी बस अड्डे का भी उन्होंने निर्माण कराया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है अपने पुराने दर पर ही जो प्रयाग का जो किराया होता है उतने में ही आप जो है यात्रियों को ले जाएंगे। और उन्होंने इसको किया भी। लोगों ने धार्मिक आयोजन समझ करके लोगों ने सेवा भाव से उसको किया। लोगों को तकलीफ़ें भी हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें किराया नहीं बढ़ाया और पूरे देश से लोग आए और जो है सबको जो है स्नान कराने में। और हमारी जो शटल सेवा थी, आप जानते हैं हमारी शटल सेवा निःशुल्क, करीब 1.5 महीने तक हमारी शटल सेवा में 1 पैसा किराया नहीं लिया गया, क्योंकि यात्रियों को शॉर्ट यात्रा के लिए टिकट काटना उनको एक मुश्किल काम था। तो हम लोगों ने निःशुल्क किया था। बहुत सक्सेसफुल उसका जो है रिजल्ट रहा। लोगों ने बड़ी तारीफ की। और आज जो है मैं परिवहन विभाग को कह सकता हूं, अपने परिवहन निगम के जो संचालन आप लोगों ने जिस ढंग से किया, आज कई प्रांतों के लोग जहां पर आने वाले दिनों में कुंभ लगने वाला है या महाकुंभ लगने वाला है, वो लोग आकर के परिवहन विभाग के हमारे अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि आपने किस तरह से मैनेजमेंट किया, हम लोग को भी बताइए, हमारे यहाँ भी होने वाला है। कई प्रांतों के लोग, तो आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, रात दिन मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। और जिसके कारण से कई मीडिया के ग्रुप ने भी हमारे परिवहन निगम के हमारे एमडी साहब को पुरस्कार दे करके सम्मानित किया। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले लोग हैं, वो लोग कई दिन तक जो है प्रयाग की धरती पर आए और उन्होंने कहा कि अपनी बसों को, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है 500 बसों का है, कि 500 बस एक साथ जो है जहाँ पर संचालित हुआ उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लेकिन इस बार तो 8,000 बसें इस महाकुंभ में परिवहन निगम ने लगाया था। लेकिन जिस दिन रिकॉर्ड बनना था हमारी बसें लग गई थी, लेकिन प्रशासन ने कहा कि जाम न लग जाए। अंतिम दिन था कि जाम लग जाएगा तो लोगों को कष्ट होगा, तो फिर हम लोगों ने उसको जो है वापस कर लिया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर से आपको टाइम दूंगा, फिर उस दिन आप लोग करिएगा। लेकिन फिर ऐसा अवसर नहीं आया। नहीं तो एक बहुत बड़ा जो है वो भी हम लोगों को अचीवमेंट में आया था कि अभी तक का जो 500 बसों का 8,000 बसें हो जाती, तो आप समझिए कितना बड़ा, कई गुना ज़्यादा जो उसका था। तो सभी लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया और परिवहन विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। अभी तक के परिवहन विभाग में एक बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर आलमबाग बस अड्डा बना है, बस एक मात्र, वो भी अभी पूर्ण रूप से अब जाकर के कंप्लीट होने की स्थिति में है। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा 23 बस अड्डों को हम लोग पीपीपी मॉडल पर बनाना शुरू कर दिए, जिसमें लखनऊ के 3 बस अड्डे हमारे। इसी तरह आगरा में 3 है, गाजियाबाद में 2 है, नोएडा में करने जा रहे हैं, और कानपुर में है, बनारस में है, गोरखपुर में है, ऐसे मिर्ज़ापुर में है। 23 बस अड्डे हम लोग अभी कर रहे हैं। अब 54 बस अड्डों का कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, बहुत, वो भी अभी टेंडर होने जा रहा है। और पूरे देश में सबसे जो नया फ्लीट का हम लोग को गौरव प्राप्त होने वाला है, अभी नंबर 2 पर हम हैं।
नंबर सेकंड पर हम जो है, गुजरात हमसे आगे है शायद, हाँ, और हम नंबर सेकंड पर हैं कि हमारी 5.5 साल की औसत आयु है हमारे बसों को, इसको हम लोग ने अचीव किया है। और जब 3 साल पहले हम लोग के बेड़े में 8,500 बसें हुआ करती थी और आज हम 9,000 से ज़्यादा बसें नई खरीद ली है। अभी 3,000 बसें हमारी प्रोसेस में है और बहुत जल्द आएगी। हम लोगों ने अपने ऑनलाइन किया सिस्टम को, आज टिकट हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक उसे सिस्टम से हो रहा है। हम लोगों ने जीपीएस लगा दिया, आज जीपीएस के माध्यम से हमारी सब बसों को आप देखेंगे कि जो है ये बसें अभी कहाँ पर हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आई, मैंने वहाँ पर ज़्यादा क्राउड हो गया था, उनको छोड़ना था, हमारे एमडी साहब ने पूरा उसको दिखाया कि अभी हमारे उसके अगल बगल में हमारी 600-700 बसें खड़ी थी, वो जीपीएस के कारण हम लोग देख पाए और उसके बाद तुरंत जाम को हटाया गया कुंभ में और हमारी बसें तुरंत वहाँ पहुँच गई। बाद वो भी हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया। हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको हम लोग ने अब चिकित्सा मैंने जाँच कर रहे हैं, उनको मेडिकल विभाग से एमओयू करके कि उनको आई चेकअप हो, उनका हेल्थ चेकअप हो और इस तरह के कोई दिक्कत ना आए उनको जो है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। तो बहुत सारे हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत सारे और भी बस अड्डों को आप समझिए जितने पिछले 10 सालों में बस अड्डे नहीं बने होंगे उससे ज़्यादा, करीब हम लोगों ने 100 से ज़्यादा बस अड्डों का नया निर्माण कराया है। कुछ जगह कंप्लीट हो गया है, अब कुछ जो है बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। तो हम लोग अपने फ्लीट को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें हम लोग लाए हैं और अभी तक बसें जो हमारी इलेक्ट्रिक के शहरों में चलती थी। अभी हमारे जो 16 शहर थी, अब एक 17वां शाहजहांपुर में एक और जुड़ा गया था, तो अब 17। आपका बात निराधार है, आप निराधार बोल रही है। आप सभी बसों पर शटल सेवा लिखी गई थी, शटल सेवा का बोर्ड लगा हुआ था और हजारों बस शटल सेवा निःशुल्क चल रही। आप ये नहीं कहते, आपका गलत बात, आप रोक, आप गलत बोल रही, आप गलत बोल रही, आप गलत बोल रही, आप गलत बोल रही, आप गलत बोल रही। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।